हेलो फ्रेंड्स। तो जो हम ऑलरेडी बुक रीड कर रहे हैं ट्रुथ ऑफ द स्टॉक टेप बाय डब्ल्यू डी गैन। ठीक है, बाय किसके द्वारा? डब्ल्यू डी गैन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसको हम ऑलरेडी रीड कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने 5 से 6 वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस हमारी नहीं देखी तो आप उसको एक बार जरूर देखें, ताकि आपको जो मार्केट के ऊपर साइकोलॉजी के ऊपर पीएसवाई, जिसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी के भी यहाँ पे किस तरीके से मार्केट में काम करना चाहिए, आपका माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए, आपको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको एक बार जरूर देखें। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर। एक शेयर मार्केट में एक ट्रेडर के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ अगर नहीं है तो उसको बिल्ड कर लेनी चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के ऊपर। ठीक है, तो ये डब्ल्यू डी ज्ञान ने अपने इस बुक के अंदर ये क्वालिफिकेशन 5 क्वालिफिकेशन दी हुई है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, वो की हुई है पेशेंस के ऊपर। ठीक है, पेशेंस आपको पता है कि मार्केट के अंदर पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया हुआ है कि एक पेशेंस क्या है, एक पेशेंस मीन की मार्केट के अंदर वेट करने का आपके अंदर कला होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए एक राइट अपॉर्चुनिटी का। ये नहीं कि आप मार्केट में के अंदर एक बिना सेटअप के अकॉर्डिंग ही ओवर एनेक्सिस होकर, जैसे उन्होंने बताया कि ओवर एनेक्सिस होकर आप मार्केट के अंदर बहुत जल्दी अर्ली एंट्री या अर्ली एग्जिट कर रहे हैं। या फिर अगर आपने कोई भी स्टॉक बाय कर दिया या सेल कर दिया, ठीक है, फिर उसके ऊपर अगर वो स्टॉक आपके फेवर में चलना शुरू हो जाता है, अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने, अगर वो आपके फेवर में चलना शुरू हो जाता है तो फिर आपको क्या उसको पेशेंस के साथ होल्ड करना चाहिए, रहता देन कि मतलब उसको होल्ड करना चाहिए फॉर ए गुड रीजन। जब तक आपको कोई एक अच्छा रीजन नहीं मिल जाता उसको क्लोज करने का, तब तक आप उस ट्रेड को क्लोज ना करें। ठीक है, कभी भी आप अपने ट्रेड को क्लोज ना करें, या तो ये देखें कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है तब आप क्लोज कर रहे हैं प्रॉफिट को। कि आप मान लो आपने यहाँ पे बाई किया स्टॉक और आपको इस तरीके से ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप सिर्फ यही देख के आप क्लोज कर रहे हैं कि मार्केट में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूँ। भाई क्यों एग्जिट कर दो? जब तक आपको सेटअप आपको नहीं अलाउ कराएगी, आपने नहीं एग्जिट करना, हो सकता है ये मार्केट में और ऊपर चला जाए, आपका प्रॉफिट और डबल या ट्रिपल हो जाए। तो कभी भी आपने मार्केट के अंदर सिर्फ प्रॉफिट देख के क्लोज नहीं करना चाहिए। तो आपको अपने सेटअप के देख के सेटअप के अकॉर्डिंग ही बाय करना चाहिए और सेटअप के अकॉर्डिंग ही क्लोज करना चाहिए। ठीक है, कभी भी आपने मार्केट के अंदर इम्पेशंस नहीं होना कि मार्केट में कभी भी आप जल्दी आप मार्केट के अंदर अगर आपने एंट्री ली है तो बिना किसी रीजन के आप उसको एंट्री को एग्जिट कर दो। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी पोजीशन ली हुई है या पोजीशन लेनी है तो आपने कभी भी मार्केट के अंदर होप नहीं लगानी कि अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही है तो यहाँ से ऊपर चली जाएगी, यहाँ से नहीं यहाँ से ऊपर चलेगी। तो कभी भी आपने मार्केट के अंदर होपफुल नहीं होना और ना ही कभी मार्केट के अंदर फेयरफुल होना है कि मार्केट ऊपर गया है यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा। ठीक है, ना तो आप मार्केट में अंदर कभी भी आपने होप के ऊपर काम करना है, ना ही कभी आपने मार्केट के अंदर फियर के ऊपर काम करना है। तो ये सारा का सारा एक पेशेंस का ही कंसेप्ट है, पेशेंस के अंदर ही आ जाता है। तो इट मीन्स कि आपके अंदर एक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करने के लिए पेशेंस होना चाहिए। अगर आपने कभी एंट्री ले ली है तो आप उसको एंट्री को वेट करना चाहिए एक सही, ताकि आप एक क्या करके एक सही तरीके से उस ट्रेड को रन करना चाहिए, रन कर सकें। ठीक है, जो इन्होंने सेकंड हमें बताया हुआ है वो नर्व के ऊपर बताया हुआ कि नर्व क्या बताया हुआ, नर्व नर्व मीन की इमोशन के ऊपर। आपने कभी भी इमोशनल नहीं होना ट्रेड लेने के ऊपर, आपने कभी भी रिवेंस ट्रेडिंग नहीं करनी, ना ही कभी मार्केट अगर आपको लॉस हुआ तो उसको आपको कभी भी अपने ईगो के ऊपर नहीं लेना। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि अगर आपका, मैं काफ़ी बारी मार्केट में क्या हुआ, इन्होंने आई ब्रोक ओवर 40 टाइम्स, लगभग 40 बार मार्केट के अंदर फेल हुआ, बट मैंने कभी भी क्या हुआ, कभी भी अपने नर्व को लॉस्ट नहीं किया, अपने इमोशन को लॉस्ट नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट के अंदर लॉस होता है, मार्केट के अंदर मिस्टेक होती है, तो आप उसको मिस्टेक को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद उस मिस्टेक के ऊपर काम करें, ताकि आप जो दोबारा नेक्स्ट टाइम उस मिस्टेक के ऊपर लॉस ना करें। ठीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने बताया कि अपने नर्व को कभी भी लॉस ना करें मार्केट के अंदर, अपनी इमोशनल ना हुए, इमोशनल होकर ट्रेडिंग ना करें, कभी भी अपने लॉस को कवर करने के लिए ट्रेडिंग ना करें। और अगर लॉस हुआ तो उसको आप अपनी ईगो के ऊपर ना लिए, ये कैसे हो गया लॉस, ये तो होना नहीं चाहिए था, मैं इसको रिकवर करूंगा, तो आप उसी के ऊपर दोबारा उसी लॉस को रिकवर करने के ऊपर करने के चक्कर में आप और लॉस करते चले और लॉस करते जाएंगे। तो इस तरीके से अपने नर्व्स के ऊपर भी अपने काम करना है। ठीक है, नर्व भी एक तरह की एसेंशियल है, जैसे उन्होंने बताया कि नर्व इज जस्ट एज एसेंशियल एज पेशेंस। जितना जितना जरूरी मार्केट के अंदर पेशेंस आपके अंदर होना जरूरी है, उतना ही नर्व्स के ऊपर कंट्रोल भी आपका होना बहुत जरूरी है, ताकि आप इमोशनल ना हो मार्केट के अंदर। ठीक, और जो उन्होंने थर्ड वन बताया हुआ है, थर्ड वन नॉलेज के ऊपर बताया हुआ है। ठीक है, कि मार्केट के अंदर आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉलेज किस तरीके की नॉलेज उन्होंने बताई हुई है कि मार्केट के अंदर बताई हुई है कि मार्केट के अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप मिस्टेक करो मार्केट के अंदर। ठीक है, एक सही बात है, बट इसको अवॉइड करना क्या बताया होना कि मिस्टेक्स आर ऑल राइट एंड हार्ड टू अवॉइड। एक मिस्टेक आपने करी, कोई बात नहीं, ठीक है, बट उसको अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट क्या होता है कि एक मिस्टेक हमारे लिए सही है, गुड फॉर अस, बिकॉज इट विल प्रॉफिट बाय दैम, कि हम
अगर अपनी मिस्टेक के ऊपर काम करेंगे तो उसको इम्प्रूवमेंट करके हम नेक्स्ट टाइम जब उससे प्रॉफिट करेंगे तो ये एक वैल्यूएबल प्रूफ होगी हमारे लिए। ठीक है, ये जो मिस्टेक के ऊपर काम किया आपने, मिस्टेक के ऊपर काम करने के बाद आपने नेक्स्ट ट्रेड में क्या किया, आपने प्रॉफिट कमाया, तो ये एक तरीके से क्या होगी आपकी एक वैल्यूएबल प्रूफ हुई। तो ये एक मिस्टेक क्या होगी आपकी एज ए नॉलेज के ऊपर क्या हुई, इंक्लूड हुई, नॉलेज आपकी इंक्रीज हुई इससे। कि जितनी आप मिस्टेक करोगे, मिस्टेक करने के बाद आप उसको एनालाइज करोगे, उसको इंप्रूवमेंट करोगे, तो एक आपकी नॉलेज क्या होगी, इंप्रूवमेंट होगी। नॉलेज बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, नॉलेज भी बढ़ती जाएगी, तो आपका क्या होगा मार्केट के अंदर क्या होगा, आपकी सक्सेस रेशो उतनी ही तेजी से बढ़ती जाएगी। तो कभी भी मार्केट के अंदर अगर आप एक मिस्टेक कर दिया मार्केट, तो उसको सेकेंड टाइम कभी भी रिपीट ना करें। ठीक है, एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट करना ये गलत बात है, क्योंकि आप एक ही मिस्टेक के ऊपर बार बार लॉस कर रहे हो, तो ये एक सही चीज़ नहीं है। ठीक है, अपनी मिस्टेक को हमेशा किस तरीके से यूज़ करें, स्टेपिंग स्टोन टू प्रोग्रेस, कि अपने अंदर प्रोग्रेस करने के लिए, या अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, या कोई भी बिजनेस है, अगर आपने मिस्टेक की है तो उसको एज ए मतलब स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करें अपनी प्रोग्रेस के लिए, और एनालाइज करें अपनी ईच मिस्टेक को, एंड फाइंड आउट करें कि आपका जो लॉस हुआ उसके क्या रीजन क्या रहा उसके पीछे। तो एक ही मिस्टेक को आपने बार बार रिपीट नहीं करना। तो इस तरीके से अगर जो भी मिस्टेक्स होगी वो आपकी एज ए नॉलेज इंक्रीज करेंगी, तो अपनी नॉलेज मिस्टेक को आप क्या करें, एनालाइज करें, ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े, आपकी नॉलेज बढ़े। ठीक है, अदर रैदर देन और भी आप बुक्स वगैरह रीड करते रहे। जो लास्ट वन इन्होंने बताया हुआ अपनी हेल्थ के ऊपर बताया कि जितना ज़्यादा मार्केट के अंदर पैसा कमाना जरूरी है, उससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है, आपकी हेल्थ है। इन्होंने बताया हुआ कि मार्केट के अंदर एटलीस्ट 2 बार तो आपको मार्केट के अंदर क्या करनी चाहिए, अपनी वेकेशन प्लान करनी चाहिए। यस, 365 दिन होते हैं, 365 दिन में फिर मतलब आपको 2 बार तो मार्केट के अंदर आपको घूमने जाना चाहिए, अपनी वेकेशन प्लान करनी चाहिए। अपने जो ट्रेड्स हैं वो सारे के सारे क्लोज करके आप एक एंटायरली मार्केट से दूर होके अपने माइंड को फ्री रखे। ठीक है, और दूर रह के क्या करना चाहिए, अपनी जजमेंट को क्लियर करना चाहिए। कि अगर आप मार्केट के अंदर रहेंगे तो वो मार्केट के अंदर ही सोचते रहेंगे। अगर आप मार्केट से दूर जाके कहीं मार्केट से दूर जाके उसको देखेंगे बिना किसी इमोशन के, तो आपकी जजमेंट थोड़ी और क्लियर होगी। ठीक है, इस तरीके से आप मार्केट्स के साल से 2 बार मार्केट के मतलब वेकेशन लें, रेस्ट लें, अपने माइंड को आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से रेस्ट लें, और क्या करें अपनी इससे क्या होता है कि ये आपकी सक्सेस को और बढ़ाएगी। जैसे होता है गुड हेल्थ इज एसेंशियल टू सक्सेस इन लाइफ, कि क्या एक तरह का सक्सेस के लिए एक अच्छी जो हेल्थ है वो बहुत जरूरी है। ग्रेट एसेट की एक तरह का ग्रेट एसेट होता है आपकी सक्सेस के लिए। ठीक है, इसके लिए हमने स्पेकुलेशन के बताया कि स्पेकुलेशन मार्केट में अगर आपकी जो हेल्थ अच्छी है तो एक तरह का ग्रेट एसेट है। कई बिजनेसमैन होते हैं कि मार्केट में कंटिन्यूसली पूरा 365 दिन मार्केट में काम करते चले जाते हैं, तो वो एक तरह से मार्केट के अंदर जब बिजनेस के अंदर स्टक हो जाते हैं मार्केट में, उसकी जो जजमेंट है एक तरीके से रैप हो जाती है। फिर उसी उसी जो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको बाहर जाके दोबारा उसको थोड़ा मार्केट से बाहर जाके अपने बिजनेस से दूर जाके अगर वो सोचेंगे नहीं, तो फिर वो जो सोच रहे हैं ऑलरेडी उसी के बारे में ही सोची जाएंगे, उतनी ही सोच के अंदर घूमते जाएंगे। और थोड़ा बाहर जाएंगे, बाहर जाके आपको वाइड व्यू देंगे अपने बिजनेस का, तो आपको थोड़ा उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ आपको सब पता चलेगी। तो आप कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ नहीं काम कर रहे हैं, आप अपने बारे में सोचेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बताया होगा कि एक अच्छी हेल्थ भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक 5 इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई हुई है सक्सेसफुल ट्रेडर की। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, अपने इस तरीके से इसके ऊपर काम करना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसके बारे में और डिटेल में काम करने के लिए पढ़ने के लिए आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। और हमारे इस तरीके से और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।